10th उर्दू VVI ऑब्जेक्टिव ऑल चैप्टर्स है, यानी कल हम लोग 29 तक देख लिए थे। आज हम लोग 30 से लेके इंशाअल्लाह ताला 50 तक पढ़ेंगे डिस्कशन के साथ, एक ऑप्शन पे कई जवाब आपके साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फाइनली। और यहाँ इस चैनल पे आपको बता दें कि बिल्कुल दुरुस्त और सही पढ़ाया जाता है। अगर आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप प्रतिदिन क्यूज देंगे और पढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, रिवीजन होते रहेगा और इंशाअल्लाह ताला 90+ उर्दू में आपको लाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 30 नंबर सवाल क्या है, जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई? तो जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश 1918 ईस्वी में हुई। इनका वालिद का नाम तिलक चंद महरूम था। ठीक, डिस्कशन के साथ कर देते हैं। और ये क्या लिखे, तो इंडिया गेट लिखे हैं। आपको बताए हैं तो पूरा ले चलेंगे अच्छे से। ठीक, चलिए 31 नंबर सवाल देखते हैं। जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम देखिए, बताए ही, तिलक चंद महरूम। सही जवाब हो जाएगा अलीफ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है। यहाँ खुदाए ताला की तारीफ़ लिखना है। आपको भी कॉपी में लिखिए तो खुदाए ताला लिखना है, अल्लाह ताला नहीं लिखे, ठीक ना। तो खुदाए ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, उसे हम्द कहते हैं। नात में बुजुर्गाने दिन जो है ना, ये बुजुर्गाने दिन में किसकी तारीफ़ की जाती है? मनक़बत में हुजूर सल्लम, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नात में तारीफ़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की जाती है, ठीक ना। हुक्मरान वक्त में ये कसीदा में, और एक और बच रहा है जो है, कसीदा हो गया, नात हो गया, मुनक़बत हो गया और हम्द हो गया। तो चारों हो गया। तो आपको चारों समझ में, एक बार फिर सुनिए। हम्द में खुदाए ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। बुजुर्गाने दिन मनक़बत में बुजुर्गाने दिन औलिया अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है। नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए, किसी शख्स या बादशाह के बारे में तारीफ़ बयान की जाए, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कसीदा, ठीक ना। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। खुतूत गालिब के मजमूए का नाम लिखे। खुतूत गालिब का मजमूआ का नाम उर्दू मअल्ला है और उर्दू हिंदी, दो इनका मजमूआ है। दोनों पूछता है मुख्तसर सवाल में भी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मैंने वह अंदाज तहरीर एजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया। यह कौल गालिब का है। यह कौल किसका है? तो गालिब का है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। इसमें भी गालिब के बारे में आपको बताएं, बार बार बताए हैं, फिर सुन लीजिए। 1797 में गालिब पैदा हुए। ठीक, गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग, गालिब के वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम, गालिब के बीबी के नाम अमरा बेगम, गालिब के इंतकाल 1869 ईस्वी। इतना कम से कम याद रखिए। चचा का नाम नसरुल्ला बेग। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 35 नंबर सवाल देखते हैं। 35 नंबर सवाल क्या है? शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो शबनम कमाली पैदा हुए 1938 ईस्वी में। असल नाम मुस्तफ़ा रजा है। शबनम कमाली के इंतकाल पूछे तो करेक्ट 2004 होगा, ठीक ना। 2006 गाइड देता है वो नहीं होगा। ठीक, सीतामढ़ी में पैदा हुए, बिहार में। चलिए अगला सवाल। सुहेल अजीमाबादी के बचपन के नाम मुजीबुर रहमान है। सुहेल अजीमाबादी कब पैदा हुए? तो 1911 में पैदा हुए। 1980 में सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल हुआ। कहाँ पैदा हुए? तो पटना में। ठीक, चलिए अगला सवाल। ताजमहल किस मुगल बादशाह ने बनाया? तो इसका आसान सा जवाब है, शाहजहां ने बनाया था ताजमहल, ठीक ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निगार अजीम के दूसरे अफसानवी मजमुआ का नाम गहन है। ये कब शाये हुआ? तो गहन पूछे कब शाये हुआ? तो 1999 में, ठीक ना। 1999 पहला कौन सा मजमुआ था? पहला अक्स है। अक्स कब शाये हुआ? 1990 ईस्वी में। ये दोनों आपको ध्यान रहे। चलिए अगला सवाल। हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? तो आसान, सबको याद रहता है कि गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। सही जवाब जिम हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 40 नंबर। कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? कमर जहाँ पैदा कब हुई थी? तो 1951 से 52 में कमर जहाँ की पैदाइश। ठीक, कहाँ इनका वालिद का नाम पूछ रहा है? तो सैयद अताल हक था, ठीक ना। कमर जहाँ समस्तीपुर से इनका ताल्लुक था, आपको पता है। और ये यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी के उस्ताद भी रहे कमर जहाँ, ठीक ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निसाब में शामिल अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? तो ये पता है, कमर जहाँ कटी हुई शाख लिखी है। निगार अजीम आशियाना लिखी है। सुहेल अजीमाबादी भाभीजान। प्रेमचंद आपके निसाब में शामिल नहीं है, लेकिन ये भी एक अफसाना निगार है, ध्यान रहे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमुए का नाम लिखे। कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमुए का नाम चरागर है। चार चेहरा 1934 में शाये हुए। सुहेल अजीमाबादी के। अनोखी मुस्कुराहट सैयद मोहम्मद मोहसिन के है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। निगार अजीम का असल नाम क्या है? निगार अजीम का असल नाम मलका मेहर निगार है। तो मेहर निगार दिया है, तो सही जवाब हो जाएगा। आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की? तो आर्यभट्ट ने पाइथागोरस की रहनुमाई की थी। आपको पता है 0 पॉइंट और अब दशमलव का खोज आर्यभट्ट ने किया था। चलिए 44 नंबर हो गया सवाल। आखिरी ये पेज है और आज
यहीं तक रहेगा, 50 से ज़्यादा। देखते हैं सुहेल अजमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, बताएं भाभी जान। अलाउ भी ये सुहेल अजमाबादी का अफसाना है। और एक नाविल इनकी है, नाविल का नाम आपको याद है, हम बता देते हैं। इनका नाविल का नाम बेजड़ के पौधे है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इरफान सिद्दीकी कब और कहाँ पैदा हुए? तो इरफान सिद्दीकी 1939 ईस्वी बदायूं में पैदा हुई। बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा, ठीक ना। सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? सर सैयद रिया लिखे हैं। कब पैदा हुए सर सैयद अहमद खां? 1817 ईस्वी में पैदा हुआ। सर सैयद अहमद खां का इंतकाल कब हुआ? 1898 ईस्वी में। कहाँ पैदा हुए? तो दिल्ली में। ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सर सैयद के वालिदा का नाम क्या है? अजीजुन्निसा बेगम। यहाँ ध्यान रहे, अजीजुन्निसा बेगम ये आपको लगाना है। अगर गालिब की वालिदा पूछे तब इज्जतुन्निसा बेगम होगा। ये आपको डिफरेंस फर्क रहे, ध्यान रहे। चलिए सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया? तो आपको याद है मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना। तो सही जवाब ये हो जाएगा। तो ये 49 रहा। एक आपके लिए सवाल रहा कि गालिब के जो चच्चा का नाम क्या है? आप कमेंट में बताइए लिख के कि गालिब के चच्चा का नाम क्या है। पहला वीडियो में बताए हैं कि गालिब के चच्चा का नाम क्या है, आप बताइए कमेंट में गालिब का चच्चा का नाम क्या था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं है तो आप जाकर यूट्यूब चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मौजूद है और वहाँ से आप मैसेज करके यहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं रोज़ क्यूज़ देने के लिए। इंशाअल्लाह ताला आपका नंबर बहुत ही अच्छा आएगा उर्दू में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।